एक छोटी सी गरीब की फैमिली जो गरीबी से हर दिन स्ट्रगल कर रही है, लेकिन एक दिन उन्हें एक मौका मिलता है एक ऐसी अमीर फैमिली के घर का जहां पैसा ही पैसा है पर समझ जीरो। बस फिर क्या, एक झूठ, एक आइडिया और बस एंट्री। धीरे धीरे पूरी किम फैमिली पर्क फैमिली के घर में सेट हो जाती है। टीचर, ड्राइवर, मेड, सब कुछ। पर उन्हें क्या पता था, इस सुंदर मकान के अंदर एक ऐसी अंधेरी सच्चाई बंद है जो जब खुलेगी तो दोनों परिवार की दुनिया हिला देगी। ये कहानी है स्टेटस, गरीबी और जिंदा रहने की लड़ाई की, जिसमें जीतने वाला कोई नहीं। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया की एक सिटी से, जहां हू नाम का ये लड़का अपने दोस्त मिन से बात कर रहा है। दरअसल मिन को पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में है, क्योंकि मिन जिस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता है वो उससे प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया। और मिन चाहता है जब वो लड़की कॉलेज में आ जाए तब वो उसे इस बात का जिक्र करेगा। इसीलिए मिन अपने दोस्त हू, जो कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसे ये काम सौंपता है कि जब तक मैं विदेश से लौटकर वापस ना आऊं तब तक तुम्हें उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाना। क्योंकि मिन को अपने दोस्त हू पर पूरा भरोसा था और साथ ही वो जानता था कि इसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं है, इससे इसकी काफी हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि मिन उसको जिस परिवार में ट्यूशन पढ़ाने भेज रहा था उस परिवार का नाम पर्क फैमिली थी और ये लोग बेहद अमीर थे। लेकिन दोस्त, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट बिना फाड़े आज तक कोई रह पाया है? ये हू का पर्क फैमिली में पहला दिन है। हू ने अपने सारे सर्टिफिकेट्स जाली बनवाए हैं। हालांकि हू पढ़ाई में काफी अच्छा है और उसकी ग्रामर भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मिसेस पर्क को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। अब हू लड़की के कमरे में जाता है और उसे पूरे कॉन्फिडेंस से पढ़ाता है। पढ़ाई का तरीका देखकर मिसेस पर्क बहुत खुश होती हैं और वो उसे तुरंत रख लेती हैं। लेकिन तभी उनका छोटा बेटा आकर उस हू के ऊपर एक तीर मारता है, जिससे कि मिसेस पर्क भी काफी ज्यादा परेशान रहती है। किम इस चीज का फायदा उठाते हुए मिसेस पर्क को बताता है कि मेरी कजन की क्लासमेट में एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ाती है और वो छोटे बच्चों की स्पेशलिस्ट है। तभी मिसेस पर्क किम को एक ऐसी आर्ट दिखाती है जो कि उनके छोटे बेटे ने बनाई थी। किम उनको समझाता है कि ये दरअसल कोई आम आर्ट नहीं है और आपका छोटा बेटा एक बहुत महान बच्चा है और आप ही जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरी कजन की क्लासमेट एकदम परफेक्ट है। इतना सुनते ही मिसेस पर्क ने तुरंत उस टीचर को अपने घर बुलाने के लिए बोला। किम बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन को सब कुछ बताकर और समझाकर लाता है कि वहां जाकर कोई भी गलती मत करना, और वो अपनी बहन को लेकर आता है। जैसे ही मिसेस पर्क अपने बेटे के साथ बैठने के लिए कहती है, किम की बहन तुरंत मना कर देती है और कहती है कि मुझे बच्चों को अकेले में पढ़ाना पसंद है। हू की बहन बहुत चालाक थी। वो उन्हीं के छोटे बेटे से उनके पास्ट के बारे में पूछ पूछ कर मिसेस पर्क को ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सुनाती है उसकी आर्ट से रिलेटेड, कि मिसेस पर्क भावुक हो जाती है, वो रोने लगती है और वो तुरंत उसकी बहन को हायर कर लेती हैं। रात ज्यादा होने की वजह से मिसेस पर्क उसके साथ अपना ड्राइवर भेज देती है ताकि वो जेसिका को सही सलामत घर पर छोड़ दे। लेकिन जेसिका अगर उसे अपने घर पर लेके आती तो ड्राइवर को पता लग जाता ये लोग बहुत अमीर है और इन्होंने झूठ बोलकर घर में एंट्री की है। इसलिए जेसिका अपने आप को बीच स्टेशन पे उतरवाती है और वो कुछ ऐसे सबूत छोड़ देती है जिससे कि वो ड्राइवर फंस सके। घर जाते ही जेसिका, जो कि हू की बहन है, वो अपने पिता से एक ही सवाल पूछती है, क्या आप एक बेंज गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं? तो उसके पिता उसे बताते हैं, हाँ, ये मैंने पहले भी ड्राइव करी हुई है, इसलिए मैं आसानी से एक बेंज कार को ड्राइव कर सकता हूँ। जिसके बाद जेसिका के दिमाग में तुरंत आइडिया आता है कि वो उस ड्राइवर को झूठे इल्जाम में फंसाकर बाहर निकलवा देगी और अपने डैड को उसकी जगह सेट करवा देगी। आखिरकार पर्क परिवार ने अपने ड्राइवर को निकाल दिया है। अब जेसिका उन्हें बताती है कि मेरी नून में एक रिश्तेदार है जो कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, वो भी पिछले 20 सालों से, तो आप अगर कहें तो मैं आपका संपर्क उनसे करवा सकती हूँ। इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि ये जेसिका के डैड है और साथ ही काम भी हो जाएगा। ठीक वैसा ही होता है। मिसेस पर्क उसको अप्रूवल दे देती है और उसके डैड अब पर्क फैमिली में ड्राइवर लग चुके हैं। अब ये तीनों लोग तो इस अमीर परिवार पर्क परिवार में सेट हो चुके हैं। अब बची है तो इनकी सिर्फ माँ। अब ये तीनों लोग मिलकर हाथ पैर धोकर पीछे पड़ जाते हैं उस पुरानी मेड के, जो कि पर्क परिवार में कई सालों से काम कर रही है। दरअसल ये मेड इतनी पुरानी है कि पर्क परिवार से पहले जो परिवार यहाँ रहा करता था, ये उस जमाने से इस घर में काम कर रही है। जब उस परिवार ने पर्क परिवार को ये घर बेचा तो साथ ही उन्होंने अपनी नौकरानी को भी इनके हवाले सौंप दिया। लेकिन इस मेड की एक कमी थी, इसको पीच से बहुत एलर्जी थी और इसी चीज का फायदा उठाकर किम के परिवार ने उस मेड का हिसाब करवा दिया। एक दिन जब मिसेस पर्क बाहर गई हुई थी तभी इन सारे लोगों ने प्लान बनाकर चुपचाप से पीच के छोटे टुकड़े कर एक ढक्कन में भर लिया और चुपचाप से मेड के पास जाकर छिड़क दिया, जिसके बाद उस मेड की खांसी बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी और इन लोगों ने उस चीज को टीबी का नाम देकर उस मेड को घर से बाहर निकलवा दिया। मिसेस पर्क ने किम के डैड को इस चीज के बारे में उनके हस्बैंड मिस्टर पर्क से बताने से बिल्कुल मना किया था, क्योंकि इससे वो काफी गुस्सा हो जाते। अब फिलहाल उस अमीर परिवार के पास कोई भी मेड नहीं थी। एक दिन ऐसे ही ड्राइव करते समय मिस्टर पर्क
किम से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे किसी अच्छे मीट रेस्टोरेंट को जानते हो, क्योंकि हमारी मेड के जाने के बाद से मैंने काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं है और मेरी बीवी को भी ऐसा कुछ अच्छा खास बनाना आता नहीं है। तभी किम हू के डैड अपना अगला पासा फेंकते हैं। किम के डैड बताते हैं कि उनके पास एक ऐसी एजेंसी का नंबर है जहाँ से आप हाउस होल्ड की सारी सर्विसेज ले सकते हैं, और इसी बहाने से वो अपनी वाइफ को भी इस पर्क परिवार में लगवा देते हैं। और अब ये चारों लोग इस परिवार में लग चुके हैं। आज पर्क फैमिली के छोटे बेटे का बर्थडे है, इसलिए वो सारे लोग बाहर गए होते हैं और ये पूरा किम परिवार बैठकर पर्क फैमिली के घर में दारू पी रहा होता है। वैसे तो ये सब भाई बहन मॉम डैड हैं, लेकिन पर्क परिवार की नजर में ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते। बड़ी ही चालाकी से इन्होंने अपने पूरे परिवार को इस अमीर खानदान के यहाँ काम पर लगा लिया और बिना किसी को शक कराए सब कुछ ठीक चल रहा था। और आज रात पर्क परिवार भी यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि वो लोग कैंपिंग करने के लिए दूर गए हैं। इस वजह से आज पूरी रात ये लोग यहाँ मजे करने वाले हैं और कल सुबह उनके आने से पहले सब ठीक कर कर वापस अपने अपने काम पर लग जाएंगे। पर कहते हैं ना, झूठ का साया ज्यादा देर तक नहीं चलता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक से डोर बेल बजती है। ये सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था पर्क परिवार आज बिल्कुल नहीं आने वाला है, लेकिन अचानक से डोर बेल बजने की वजह से ये सब लोग पागल हो जाते हैं और सोचते हैं आखिरकार ये हुआ क्या। तभी ये लोग देखते हैं कि उस डोरबेल के पीछे इनकी पुरानी मेड थी, जो कि चुपचाप से घर पे आती है और उन्हें बताती है कि मेरा कुछ सामान नीचे किचन में रह गया है, बस आप मुझे वो ले लेने दीजिए। पुरानी मेड नीचे जाती है और किम का पूरा परिवार छुप जाता है। किम की मॉम जब नीचे देखने जाती है काफ़ी देर से, जब पुरानी मेड ऊपर नहीं आती, तो वो जाकर देखती हैं कि पुरानी मेड एक दरवाजे को सरका रही होती है और बस यहीं से मूवी एक नया रुख लेती है। घर के नीचे एक खुफिया बेसमेंट है जिसके बारे में पर्क परिवार को भी नहीं पता। ये पुरानी मेड बताती है कि मेरे हस्बैंड को मैंने यहाँ पिछले कई सालों से छुपा रखा है, क्योंकि इन्होंने लोगों से काफ़ी कर्जा लिया है। अगर ये बाहर गए तो इन्हें लोग मार देंगे, इसलिए आप प्लीज़ इन्हें यहाँ पर रहने दीजिए, बदले में मैं आपको चाहे तो पैसे दे दूंगी। ये सब किम का परिवार चुपकर देख रहा था। तभी अचानक से उनका पैर फिसला और वो गिर जाते हैं। जब किम अपने डैड को बोल रहा था कि डैड प्लीज़ आप मेरे ऊपर से हटिए, इन सब चीज़ों की ये वीडियो बना लेती है पुरानी मेड। अब पुरानी मेड किम परिवार को धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ भी हरकत करी तो मैं ये वीडियो पर्क परिवार के पास भेज दूंगी। इन सब के बीच किम परिवार बिल्कुल बौखला गया था। तभी इन सब के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद ये पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। तभी जेसिका भागते हुए फ्रिज से पीच निकाल कर लाती है और वो पुरानी मेड को सूंघा देती है। तभी अचानक से फोन बजता है और मिसेस पर्क बताती हैं कि वो सिर्फ 8 मिनट में घर पहुंच रही है। ज्यादा बारिश होने की वजह से ये लोग अपना प्लान कैंसिल कर वापस घर आ रहे हैं। किम परिवार जैसे तैसे करके पूरे घर की सफाई करता है और महज 8 मिनट के अंदर वो सब सेट कर देते हैं और पुरानी मेड को उसके पति के साथ उसी बेसमेंट के अंदर फेंक देते हैं। महज 8 मिनट में ये लोग घर को ऐसा बना देते हैं मानो यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। फिलहाल तो मामला अंडर कंट्रोल था, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। इधर हु के डैड सब कुछ सेट कर चुके थे अच्छे से। वो उस पुरानी मेड और उसके हस्बैंड को बांध चुके थे ताकि वो गलती से भी ऊपर ना आ जाए और सारी बातें जाकर मिसेस पर्क को ना बताए। तभी मिसेस पर्क बताती हैं कि आज बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका छोटा बेटा काफी ज्यादा दुखी है। लेकिन हु की मॉम को तो सिर्फ एक ही डर सता रहा था कि कहीं गलती से भी पुरानी मेड या उसका पति ऊपर ना आ जाए, और अगर इन लोगों को गलती से भी पता लग गया कि ये सारे लोग ऐसे हैं तो इनका भांडा फूट जाएगा और शायद इन्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा कुछ नहीं होता है। फिलहाल तो सब ठीक था, लेकिन अभी भी ये सारे लोग इसी घर के अंदर थे। मेड का तो समझ में आता है, लेकिन दोनों टीचर और ड्राइवर का इस टाइम इस घर के अंदर कोई भी काम नहीं था, और अगर ये गलती से भी पकड़े जाते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ये लोग जैसे तैसे छुपते छुपाते मेन टेबल के नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन तभी ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी मिस्टर एंड मिसेस पर्क का छोटा बेटा बाहर टेंट लगाकर कैंपिंग करने लगता है, जिसके बाद ये लोग भी उसको देखने की वजह से मेन हॉल में ही आकर सो जाते हैं। तभी ये लोग अपने काम में लग जाते हैं और वहीं किम परिवार जूझ रहा होता है कि कब ये लोग सोए और हम लोग चुपचाप से यहाँ से बाहर निकले। अब काफी देर हो चुकी है। किम की मॉम कंफर्म करती है कि मिस्टर एंड मिसेस पर्क सो चुके हैं और तब वो उनको मैसेज कर बाहर निकलने को बोलती है। ये परिवार जैसे तैसे चुपचाप वहां से भागकर बाहर आ जाता है, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि हबड़ तबड़ में ये लोग गलती से उस मेड को लात मार देते हैं, जिसकी वजह से वो सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और शायद उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अभी तक इन लोगों को इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मामला अब हाथ से निकल चुका था। ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं और अपने घर की तरफ पहुंचते हैं, इन्हें पता लगता है कि इनका पूरा घर पानी से डूब चुका है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि बेसमेंट में रहने वाले सभी लोगों के घर में पानी भर चुका है। जेसिका भागते हुए जाती है और सबसे पहले अपने रखे हुए पैसों को निकालती है। पैसों को सही सलामत देखकर उसकी सांस में सांस आती है। उसके बाद फिर वो लोग सारे टेंस्ड हो जाते हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा इन्हें क्या करना है। बाढ़ की वजह से अब इन लोगों के पास सोने का भी कोई ठिकाना नहीं बचा था, लेकिन सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए साउथ कोरिया सरकार ने एक बास्केटबॉल मैदान में इन सभी लोगों के रहने के लिए फिलहाल व्यवस्था करी थी और कुछ कपड़ों की, और वहीं ये सारे लोग सो रहे थे।
लेकिन अब समस्या की बात यह है कि आज मिस्टर पर्क के छोटे बेटे का बर्थडे है और इन सभी लोगों को इनविटेशन मिला है, लेकिन अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये लोग जाएं कैसे, क्योंकि इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। ये लोग जैसे तैसे करके कपड़े अरेंज करते हैं और एक एक करके अपने समय के हिसाब से मिस्टर पर्क के घर में पहुंचते हैं। किम के डैड गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तभी मिसेस पर्क को बहुत गंदी स्मेल आती है किम के डैड के अंदर से, जिसकी वजह से वो गाड़ी का शीशा खोल देती है। लेकिन ये चीज़ किम के डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अक्सर इस चीज़ से गुस्सा होते हैं कि कोई उनकी गरीबी या महक का मजाक उड़ाए। इधर मिसेस पर्क पूरी जोरों शोरों से बर्थडे की पार्टी में लगी पड़ी हैं। वो किम के पूरे परिवार को इनविटेशन देती है और उन्हें नहीं पता होता कि ये सारा एक ही परिवार है। ये सारा परिवार उस घर में पहुंचता है, लेकिन सबके चेहरे पर एक अलग ही टेंशन होती है क्योंकि इन्हें नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है। अभी तक किम का भी इस दहाय नाम की लड़की के साथ चक्कर चल चुका था। अब किम सोचता है कि वो ये पत्थर लेकर नीचे जाएगा और उस पुरानी मेड और उसके पति को खत्म कर देगा, ताकि आज के बाद ये राज यहीं दफन हो जाए और किसी को कुछ भी ना पता लगे और हम जैसे अपना चला रहे हैं वैसे ही चलता रहे। तभी जेसिका अपने मॉम के पास आती है और वो पूछती है नीचे वालों ने कुछ खाया या नहीं। उसकी माँ उसे कुछ खाने को देती है और कहती है नीचे लेके जाओ ताकि वो लोग भूखे ना मर जाएं, लेकिन उसे मिसेस पर्क ले जाती है। अब लेकिन जब किम नीचे बेसमेंट में उतरता है ताकि वो पुरानी मेड और उसके पति को मार पाए, वो गलती से फिसल कर गिर जाता है, जिसके बाद पुरानी मेड का पति उसको पकड़ लेता है और उसी पत्थर से उसके सर में मार देता है जो वो लेकर उतरा था। और उसके बाद वो ऊपर भागकर चला आता है क्योंकि इस बीच उसकी बीवी की मौत हो गई थी और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, कैसे भी करके किम परिवार को खत्म करना। वो बाहर निकलता है और जेसिका की छाती में चक्कू मार देता है, जिसके बाद हर जगह भगदड़ मच जाती है और मिसेस पर्क बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर पर्क कहते हैं कि गाड़ी निकालो और यहाँ से चलो, लेकिन किम हू के डैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और फिर उसके बाद मिस्टर पर्क उससे चाबी मांगते हैं। वो चाबी मिस्टर पर्क को कैच कराता है, लेकिन वो गलती से पुराने मेड के पति के नीचे गिर जाती है। मिस्टर पर्क जैसे उसे पलटते उन्हें बहुत तेज बदबू आती है और वो अपनी नाक बंद कर पीछे की तरफ होते हैं, जिसको देखकर किम के डैड पागल हो जाते हैं और उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई गरीबी और बदबू का मजाक उड़ाए। वो भाग कर जाते हैं और मिस्टर पर्क को चक्कू से मार देते और वहां से भाग जाते हैं हमेशा के लिए। कई साल बीत चुके हैं और अभी तक किम के डैड का कोई अता पता नहीं है। तभी अचानक से एक दिन किम पुराने घर को देख रहा होता है दूरबीन से, तभी उसे लाइट के सिग्नल आते हैं जो कि उसके पिता नीचे से भेज रहे होते हैं। तब किम को पता लगता है कि उसके पिता ना ही मरे हैं और ना ही कहीं भागे हैं, बल्कि वो इसी घर के बेसमेंट में छुपे हुए हैं तब से। फिर किम अपने आप से एक वादा करता है कि वो भविष्य में अमीर होकर उसी घर को लेगा और तब उसके पिता आराम से ऊपर आ सकेंगे और जो जी चाहे वो कर सकेंगे। और इन सब के बीच किम ने अपनी बहन जेसिका को भी खो दिया और यहीं पे ये अनसुलझी सी कहानी खत्म हो जाती है। क्या किम कभी भविष्य में इतना अमीर हो पाएगा कि वो इस घर को ले सके? और आप लोगों को इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा, कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।